हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को देख रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर मेरी काम अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है, प्लीज़ उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग है सितंबर महीने की, हर एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर। चलिए सितंबर महीने की रीडिंग एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाय लिब्रा, तुला राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है 1 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 की एनर्जी के ऊपर, ठीक है। उस एनर्जी के चलते हुए दौरान उस वक्त के आपकी रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ के ऊपर देखेंगे। अगर थर्ड पार्टी है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, सब कुछ देखेंगे। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर, ये तीनों का मिश्रण में ये रीडिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि, ओके। पास्ट लाइव्स, ओके। प्रोजेक्शंस, ओके। प्रोजेक्शंस को बहुत सारे लोग मिररिंग भी कहते हैं। अच्छा, कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन। अच्छा, कुछ कंपैरिजन चल रहा है आपकी लाइफ में, या तो वो भविष्य में आएगा। दिस इज योर पास्ट। पास्ट इज लेटिंग गो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ओके। सो मतलब you are in your water body, your fire body and the air body। देखिए लिब्रा आप है वायु तत्व के, ठीक है। अभी आपका जो स्थिति है वो इमोशनल है। यू आर इन योर इमोशन। 8 ऑफ कप्स एनर्जी, दैट इज कॉल्ड लेट गो, लेटिंग गो। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बोलना है। अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो तुला राशि आप अपनी इमोशन के साथ लड़ रहे हो, या तो फिर इमोशन के साथ खुश हो। 8 ऑफ कप्स एनर्जी, यू आर लीविंग समथिंग, यू आर लीविंग बिहाइंड। लाइक कुछ है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जिसके लिए आप लड़ रहे थे, जिसको पाने के लिए आप हर एक कोशिश किए, बट कोई कारण से आपको मिला नहीं, एंड सो यू आर लेटिंग गो। अरे चल जाने दे, अभी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है लिब्रा। आपको अगर कुछ चाहिए, इफ़ यू आर चेजिंग समथिंग, जान के रखिए समय आपको वो नहीं देगा। जैसे आप उसको छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली टर्न लेके आपकी तरफ आएगा। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली यू आर लिविंग समवन। इमोशनली, इमोशनल स्तर पे मैं बता रही हूँ, मेंटली, इमोशनली किसी को अब चाहिए था, या तो फिर आप किसी के लिए क्रेव कर रहे थे, बट फाइनली आपको उनको छोड़ना पड़ा। एंड देन दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो। देखिए मेरा ये जो रीडिंग है सितंबर का पहला वीक का, अभी क्या है, अगस्त का पहला वीक है। मेरे ख्याल से अभी भी ये फाइट आप कर रहे हो, या आपका पास्ट एनर्जी है। दैट मीन्स इट कैन बी जुलाई एंड एंड अगस्त मिड तक, फिर अगस्त मिड से लेके सितंबर के पहला तक आपका ये वाला एनर्जी रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द क्रिएटर्स एनर्जी। क्रिएटर्स मतलब किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इसको कहते हैं। मतलब आप फिर से वही सृष्टि वाला काम में लग के, आप अंदर का जो आग है ना, सबको एक्युमुलेट करके उसमें मतलब लगा दिए कि नहीं, मुझे जलना है, मुझे उस हद तक जलना है जहाँ तक मैं खुद को प्रूव कर सकूँ, जहाँ तक मेरा एग्जिट, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सटेंशन है। मैं खुद को खींचते 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 इतना दूर तक हम चले जाएंगे जहाँ पे मेरी आग से ना चारों तरफ का रोशनी होगा। मतलब खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना, ठीक है। अभी देखिए कंपैरिजन, सॉरी, ये आपका फ्यूचर है, अ लिटिल फ्यूचर। मतलब जैसे सितंबर का आप 15 से 20 एनर्जी पकड़ लो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कंपैरिजन आप करोगे, या तो खुद को बहुत ज़्यादा आपको। देखिए यहाँ पे 2 पेड़ दिखाया गया, एक बहुत मोटा सा, एक जिनका ट्रंक है, और यहाँ पे देखिए एक बैम्बू। बैम्बू का कभी बहुत मोटा नहीं होता है, बट ये दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है, कोई भी पूछेगा तो इन दोनों का कैसे हो सकता है। देखिए ये जो बड़ा बड़ा वृक्ष होता है ना, इसका ट्रंक, इसका बॉडी बहुत मोटा हो सकता है, ये बहुत ऊंचाई तक बहुत ब्रांचेस हो सकता है, बट इसका रूट जितना गहराई तक जाता है, ये जो बैम्बू है ना, इसका रूट इस पेड़ के रूट के साथ अगर कंपैरिजन करें तो बैम्बू का रूट इसका रूट से डबल से भी डबल नीचे तक जाता है।
इसीलिए बैम्बू को नीचे तक का ग्रोथ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक बार अगर वो 3-4 धाप नीचे तक वो अपना रूट को चलान कर देता है, उसके बाद ही वो ऊपर की तरफ उठता है। इसीलिए इस पेड़ के साथ इसका ट्रंक का कोई कंपैरिजन चलता नहीं है, बट इनका और इनका में डेप्थ अगर देखें ना तो बैम्बू की डेप्थ सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए बैम्बू को स्पिरिचुअल प्लांट भी कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो मैच्योरिटी है, आपके अंदर की जो डेप्थ है, उसका एक डिफरेंट हो रहा है, उसका मैच्योरिटी हो रहा है। चलिए अभी 3 लेनॉर्मंड डेक लेते हैं। लेनॉर्मंड डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा टायर्ड फीलिंग हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लिब्रा आप रोते रोते थक चुके हो, आपका चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको वो पूरा एनर्जी मेरे अंदर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली यू गिव अप, यू गिव अप, आपने छोड़ दिया। कुछ तो आप पकड़ के बैठे थे जो फाइनली आप छोड़ रहे हो विथ लॉट ऑफ पेन। स्पिरिट प्लीज मुझे 3 कार्ड दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए लिब्रा, तुला, लिब्रा, तुला, द एंकर, ओके, द बोके, फाइंड द माइस। माय गॉड, ये माइस वाला कार्ड अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। आई मीन किसको, सैजिटेरियस को आया था। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका वो थोड़ा बहुत डिप्रेशन वगैरह जो भी था। ओके, द आउल एंड द लेडी। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं इसको भी बोलूँगी, बट थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन का कार्ड ले लेते हैं ताकि हम मेरे को और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर पाऊँ मैं, ठीक है। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स फॉर टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर लिब्रा। लिब्रा की सारी एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच स्पिरिट फॉर होल्डिंग माई हैंड। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू so much. This is the last shuffle for Libra, last shuffle for Libra. Thank you so much spirit. Okay, चलिए लिब्रा, तुला राशि, लिब्रा, तुला राशि। The moon energy, 8 of cups। आपको यहाँ पे भी 8 of cups आया हुआ है। 8 of pentacles, again it's a 8 of pentacles। 8 is equal to abundance। आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा। 5 ऑफ सोड, यहाँ पे भी 5 आया है। 5 ऑफ सोड यहाँ पे भी है, देखो, दिस इज ऑल्सो सोड एनर्जी, एयर एनर्जी। दिस इज 5 ऑफ सोड एंड यहाँ पे भी 5 ऑफ सोड आया। और देखो मज़ेदार बात, यहाँ पे 8 ऑफ वाटर कप है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। जस्ट क्रॉसिंग, एनर्जी को क्रॉस कर रहा है। एंड अगेन इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, this is queen of sword and this is 6 of sword। oh my god, लिब्रा बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करोगे तो भी चलेगा, इतना कुछ सोचने का है नहीं। ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन का होता है, उसमें अपना मकसद को पूरा करना होता है। किसी और को पाना कभी भी कोई इंसान का मकसद नहीं हो सकता है। अगर आपका मकसद ये है कि मुझे उसको पाना है, You are in a wrong track। I'm really sorry to say। जिंदगी आपकी है, आपकी बात है, आपकी सब कुछ है, बट अगेन अगर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिज्म बोल के कुछ रहता है ना अंदर में, तो आप झांक के देखिएगा, आपका पर्पस कभी किसी को अपना बनाने का नहीं है। पर्पस ये है कि ऊपर वाले को बनना है, मतलब अपने आप को ऊपर वाले का बनाना है। उससे आप ट्रैक से भटक रहे हो, इसीलिए आपकी इतनी सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। चलिए शुरू करते हैं आपके पास्ट की कार्ड से। यहाँ पे है लेटिंग गो, छोड़ दो। यहाँ पे कुछ आउल्स है, आउल्स का यहाँ पे 2 चीज़ का होता है। ये जो कार्ड है इसका मीनिंग बहुत कुछ है। इसका मीनिंग ये है कि आपके साथ जिन इंसान का था वो वाटर साइन का था, ठीक है। आप जिनको बहुत प्यार करते थे, बहुत चाह रहे थे, हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई है। मेरे ख्याल से कोई स्कॉर्पियो एनर्जी है, बिकॉज बहुत अच्छी से मुझे स्कॉर्पियोनिक एक वाइब्रेशन आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्कॉर्पियो के साथ अब बहुत लड़ाई करके आपको ये मिला था, मतलब इनको मिलना भी आपका जैसे लड़ाई था, अभी मिलने के बाद भी इनको छोड़ना पड़ रहा है, वो भी एक लड़ाई ऐसा लग रहा है। लोग आप दोनों को लेके बहुत बातें किए हैं, बहुत चर्चे में है आपका प्यार बहुत चर्चे में था, ठीक है। आपका ये प्यार जब से आपकी ज़िंदगी में आया है, आपका लाइफ बहुत ख़राब हो चुका है। आप कंप्लीटली ओवरथिंक, आपका
काम काज का सिस्टम खराब हो गया है, पैसा रोजगार करने का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो गया है, आपकी डिप्रेशन लेवल बढ़ चुका है, फ्रस्ट्रेशन की एक्सट्रीम तक पहुंच चुके हैं, फिर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मेरे ख्याल से ये या तो हो सकता है कि ये टॉरस, ये जो सॉरी दिस इज यू, आई एम सॉरी, दिस इज दिस पर्सन, ठीक है। अभी ये दोनों एनर्जी में बढ़ गया है। ये देखिए, ये है वो पर्सन जिसके साथ आप प्यार किए थे। वो पर्सन क्या चीज़ का है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी द पर्सन इज वर्गो एंड स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन है, हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो एंड स्कॉर्पियो का हो सकता है, या तो फिर स्कॉर्पियो एंड टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। जो भी है, ये दोनों एनर्जी उस पर्सन का है जिसको अल्टीमेटली आपको छोड़ना पड़ रहा है, और वो छोड़ना भी कुछ खुशी खुशी नहीं। लोगों की बातें, ताने, गुस्सा, झगड़ा, आपकी टेंशन, ओवर थिंकिंग, आप एकदम पागल होके रखे हैं। दिस इज योर पास्ट। ऐसा लग रहा है जैसे जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई तक तो ऐसा ही सिचुएशन था आपका। मे बी अगस्त का भी शुरुआत ऐसा ही आपका हुआ होगा। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। आप कोई भी सिचुएशन में ना इसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। आपका प्यार यहाँ पे कम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका प्यार नहीं, आपका ईगो आ गया है। जैसे आपको लग रहा है आप हार जा रहे हो, आप हार रहे हो, और ये हारना आपको मुमकिन नहीं है। ऐसा एक फाइटिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी चलिए प्रेजेंट एनर्जी में जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लियो, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी आ रहा है। क्या ज्योति है। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस के पास पहली बार एक बार आप हार चुके हैं लिब्रा। उसकी डिग्निटी, उसकी बातें कुछ अलग थी शायद, ऐसा लग रहा है। ये जो इंसान है ना, इस इंसान ने आपको पहली दफ़ा नहीं हराए, या तो फिर एक ही कैटेगरी के दो इंसान के पास आप हार रहे हो, बट सेम टाइप का एनर्जी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ये जो इंसान है, इसकी जो अदाएँ हैं जिस पे वो इंसान फिदा हो गया है, आप जैसे उनके, वो सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं भाई इतना भी क्या है जिसको लेके तुम इतना घमंड कर रहे हो, वो इंसान भी कैसा है। और आप देखिए आप कैसे बैठे हैं, और उसके बाद आपका ये वाला मोड है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए एक एक करके बता रहे हैं। दिस इज द पर्सन जो आपका वाटर साइन में था। उस वाटर साइन का ये जो पर्सन है आपका, जो जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो, ये पर्सन के लाइफ में ये आ रहा है। दिस इज़ नॉट योर लाइफ, दिस इज़ योर एक्स और XYZ जो भी है उनका लाइफ है। उसके लाइफ में ऐसा एक एनर्जी उनके लाइफ में एंटर कर रहा है जिसके लिए वो पर्सन कंप्लीटली फिदा है, ठीक है। आपका हालत ऐसा है, यू लॉस्ट एवरीथिंग, यू लॉस्ट एवरी डैम ऑफर, यू लॉस्ट एवरी अपॉर्चुनिटी। आपने बहुत लड़ा इस मुकाम तक आपने गया था इसको जीतने के लिए, कि वहाँ से लौटना भी नामुमकिन लग रहा है आपको। हर एक इंसान के शायद आप पैर भी पड़े हैं कि भाई मेरा ये रिश्तों को बचाने में मदद करो, बट अभी ना जैसे आपका ये, दिस इज योर प्रेजेंट सिचुएशन, this is your present situation. Five of Pentacles always talk about like खुद को कैद कर लेना, अपने ही घर में खुद को कैद कर लेना। बट फाइनली एक टाइम आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, जिस वक्त आप खुद को ऐसा फ्री भी कर लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी में आ जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि चल हटा, वो एक डायलॉग था ना, हटा सावन की घटा, डायलॉग था या सॉन्ग था, कुछ भी जो भी। आपकी इस बंदी दशा, ये जो आप खुद को जो प्रिजनर की तरह रखे हैं, ये आपका दिल है या आपका दिमाग है, ये आपकी साइकोलॉजिकल डाउनफॉल है। इसको आप फिर से अपलिफ्ट करेंगे। आप खुद को उस समुंदर के उस वक्त के साथ आप खुद को एक रानी की तरह फिर लॉजिकली इस्टेब्लिश कर देंगे, और फिर अपनी जर्नी एक नई सिले से शुरू करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज़ कमिंग,
मे बी समवन इज़ कमिंग वेरी सुन, जो आपकी इस जर्नी को, इस अधूरा जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपके हाथ पकड़ने के लिए आ रहा है। मुझे ये ऐसा बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है जैसे ये जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है ना, ये इंसान जो भी आ रहा है, ये इंसान नहीं है, जो भी आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको ले जाने आए हैं, बहा के ले जाने आए हैं, जिसके आंखों में आप ही रानी हो, क्वीन ऑफ सोर्ड हो, आपकी लॉजिक, आपकी डेलिबरेशन, आपकी बात करने की तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज ऑसम, डैम गुड, ऐसा टाइप का। बहुत कूल लगते हो आप किसी की नज़र में, और वो आपको ऐसे ही देखते हैं। वो उसको पता नहीं कि आप ऐसी खुद को कैद करके रखो, उसको पता नहीं है, उसको सिर्फ आपकी ये एनर्जी दिखता है। मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं लिब्रा, ठीक है। चलिए अभी फाइनल, दिस इज़ अ लिटिल फ्यूचर कैसे है, सितंबर की 15 तक की रीडिंग है, उसके बाद का हो सकता है कि अभी जो बंदा आपको प्रपोज करने वाले हैं और जिस बंदे को आपने खोया, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं आप। ओ माय गॉड, दिस इज पैथेटिक, दिस इज रियली पैथेटिक लिब्रा। अगर आप ये कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। मैं बार बार बोलूंगी आप गलत कर रहे हो अगर आप ये कर रहे हो, बिकॉज कोई भी इंसान दूसरे इंसान की तरह ना हो सकता है और ना तो होना चाहिए। आपको पुसाए तो रखो, आपको नहीं पुसाए तो मत एंटरटेन करो, बट किसी के साथ किसी का ऐसे कंपेयर मत किया करो। ये जजमेंटल एटीट्यूड लेके अगर आप घूमोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, जितना बार आप प्रेजेंट सिनेरियो को, प्रेजेंट इंसान को पास्ट एक इंसान के साथ कंपेयर करोगे, उतना बार ही आपको एक डिसअपॉइंटमेंट लगता है। आपको लगता है माय गॉड, कहाँ वो था और अभी देखो ये कौन है। नो, मेरे ख्याल से आपको वो नहीं दिख रहा है जो इसमें है। ये इतना डेप्थ वाला है, इसका मैच्योरिटी लेवल इतना सुंदर है, ये आपको इतना केयर कर सकता है, वो सब आपको दिख ही नहीं रहा है। आपको वो बचपन टाइप का जो आपको लगता था कि वो इनोसेंट टाइप का प्यार है, बट वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी। बट जो भी था वो मैनिपुलेटिव वाला जो प्यार आपको मिल चुका है ना, जिसका चस्का आपको लग चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको वही अच्छा लगने लगा है। बट दैट इज़ नॉट गुड। जैसे होता है ना, कोई इंसान को ना दूध वाली मलाई वाली चाय पीने की बहुत मज़ा लगता है, मतलब सबको अच्छा लगता है, मलाई मार के पूरा एकदम शुगर वगैरह डाल के बढ़िया से गरम गरम चाय, कितना अच्छा लगता है। बट वो पीने के बाद बहुत लोगों को एसिडिटी होती है। तो उस लोगों को अगर हम पतला सा सुंदर सा लीकर चाय, जो सिर्फ पानी और चाय पत्ती उबाल के बनता है, अच्छा क्वालिटी वाला दार्जिलिंग टी दे दे, पहले 2-3 सिप में उसको लगा ये क्या दे दिया भाई, मेरे को तो दूध वाला पीने का आदत है। छोड़ दो वो आदत। जिस आदत आपको बीमार कर देते है, वो आदत की क्यों रखेंगे। मेरे को वही लग रहा है, दूध वाली चाय के बाजू में अगर 1 नंबर का दार्जिलिंग टी आ जाए, जो दूध वाला पसंद करते हैं वो जैसे घबरा जाता है ना, आपकी हालत वही दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ टाइम दीजिए। आप इस इंसान को परखिए मत, बार बार इसको जज मत करिए, बार बार उस पिछले वाले के साथ कंपैरिजन मत करिए, और इसको टाइम दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स बट 6 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये अबांडेंस आ रहा है आपकी तरफ, और ये वाला जो है ना, ये उरंछू हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड इज अ कैसे बोले, रुकिए, 6 ऑफ सोर्ड इज अ ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी। आपके ऊपर जैसे किसी ने काला कपड़ा डाल दिया, यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। जो भी है वो निकल के जा रहा है। आप कुछ तो कर रहे हो। देखो यहाँ पे अगर देखोगे बहुत सारे रिचुअल्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स है, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे कुछ है जैसे औखली टाइप का नमक घोलने का, यहाँ पे एक कैंडल है, पौधे है, बुक्स है, पेन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप तो कुछ तो कर रहे हो, स्पिरिचुअल कुछ एक एक्टिविटी कर रहे हो सकता है कोई मंदिर मस्जिद, कहीं पे भी गुरुद्वारे पे, कहीं पे भी आप जा रहे हो, खुद का प्रेयर कर रहे हो, किसी पंडित से अपना झाड़ फूक करा रहे हो, अपना अच्छा बुरा मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से आपकी टॉक्सिक एनर्जीज को भगाने की कोशिश कर रहे हो, और वो टॉक्सिक एनर्जीज भाग रहा है। इसको भागने दीजिए, इसको जाने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है द पर्सन इज एंटरिंग इन योर रूम, इन योर लाइफ। वो
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बट उनके साथ साथ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुंभ राशि के आपके लाइफ में आ रहा है, कुंभ राशि एंड टॉरस लगना हो सकता है, या तो टॉरस राशि कुंभ लगना, यानी कि टॉरस एंड एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन का इंसान हो सकता है। अनादर लिब्रा भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट जो भी आ रहा है ना इंसान, वो आने से आपके चारों तरफ का, अंदर बाहर का पूरा नेगेटिव एनर्जी गुम हो जाएगा, पूरा उड़नछू हो जाएगा और आपके अंदर चारों तरफ से अबांडेंस आएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, दिस इज़ 5 एनर्जी, 23 इजिकल टू 5, 2 + 3, यहाँ पे भी ये 5 है और यहाँ पे एक 5 है, इतनी सारी 5 का एक मैंने बोला पॉजिटिव चेंज, अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। इस दर्द को जाने दीजिए, इस बंदे को निकल जाने दीजिए अपनी लाइफ से, कुछ मत रोइए, रोकिए भी नहीं, रोकने का कोशिश भी मत करिए, बट जो आ रहा है उसको कंपैरिजन करना बंद करिए, जज करना बंद कर दीजिए और धीरे धीरे खुद को और उस बंदे, नए वाले बंदे को टाइम दीजिए। आपको मैं इस रीडिंग में बता रही हूँ, एक दिन आएगा जो आप मुझे कॉल करके बोलोगे कि शिवांगी दी ऐसा ही हुआ है, आपने टाइम देने के लिए बोला था, हम टाइम दिए और अभी इतना टाइम दिए कि अभी मैं जाके ये बता सकते हैं कि सेटल हो रहे हैं हम लोग। यस, आई एम गेटिंग दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशन, इट्स ऑसम। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ रहा है, आपके अंदर क्लैरिटी आ रहा है, मेच्योरिटी आ रहा है। यहाँ पे अगेन इट्स अ 8 एंड हियर इट इज़ अ 8 दो बार आया है और 8 का अनुसार मुझे जितना पता है वो अबांडेंस है। आपके लाइफ में बहुत सारी अबांडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल अबांडेंस, लव यानी कि केयर का अबांडेंस आ रहा है और इतना नॉलेज, विजडम आ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अबांडेंस, राइट। तो आपकी लाइफ कंप्लीटली भर जा रहा है। सो जो जा रहा है ना, उनको जाने दीजिए। डोंट ट्राई टू कीप हिम बैक और कीप हर बैक इन योर लाइफ, ठीक है। एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिएगा। Oh wow, thank you so much. Okay, गैया। Okay. अच्छा, अर्थ कनेक्शन, वाओ, यस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में बोला था ना, बी केयरफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। एग्जैक्टली, आप बहुत ज़्यादा दिमाग में घूम रहे हो, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, दिमाग में आप घूम रहे हो, प्लीज़ कम बैक टू द अर्थ। कम बैक टू द अर्थ मतलब अब ग्राउंडेड एनर्जी में आ जाओ ना। आपके अंदर की जो भी दिमाग में चल रहा है उसको भगा दो और उस स्थिति में आ जाओ जिस स्थिति में आप काम काज, क्रिया, सब कुछ करके आप अपना एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना दोगे, आप अपना पेंटिकल एनर्जी को एनहांस करोगे, अपना जो सिंसियर अप्रोच है टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स दिस मदर अर्थ, टुवर्ड्स योर अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे ख्याल से देखो, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पे प्लैनेट मदर अर्थ का फोटो है। यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है, बी अवेयर ऑफ द प्लैनेट, मतलब बी अवेयर ऑफ द ज़ोडियक प्लेसमेंट ऑल्सो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी राशि, लग्न, नक्षत्र, आपकी कौन सी महादशा चल रहा है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, ये सब भी थोड़ा सा देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करा लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है इसी का भी कनेक्शन हो सकता है। कम बैक टू अर्थ। अर्थ यहाँ पे है ग्राउंडेडनेस, स्टे ग्राउंडेड, ये भी लिखा हुआ है। मतलब आप अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड कर लीजिए, ऊपर में उड़िए मत, आप एकदम धरती पे आइए और खुद को एक्यूमुलेट करिए, खुद को कैलकुलेट करिए कि एग्जैक्टली आपका कितना अचीव करने का है, व्हाट इज़ योर पोटेंशियलिटी, और कितना आपको मिल रहा है, ठीक है ना। अपने औकात से ज़्यादा भी इंसान नहीं ले सकता और औकात के कम में इंसान रह नहीं सकता। तो आपकी औकात के अनुसार आपको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी औकात कितनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिसको जाना है जाने दीजिए। वो इंसान आपकी औकात से बाहर था, या तो नीचे था या तो ऊपर था। अभी जो आपको चाहिए वो आ रहा है, एंड द राइट पर्सन इज़ स्टैंडिंग ऑन योर डोर, ठीक है। तो दरवाज़ा खोलिए, उनको एंट्री दीजिए प्लीज़। कोई कंपैरिजन नहीं, सॉरी मेरा वर्ड्स अटक जा रहा है, ठीक है। लिब्रा तुला राशि, ये सितंबर की 15 तारीख तक की रीडिंग है। बहुत जल्दी मिलेंगे सितंबर की 30 तक की रीडिंग लेके। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।